स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री मोहम्मद आयशर, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के श्री शेषागिरी, डॉक्टर गणेश निगम, दिल्ली से न्यूपा से आए हुए मेरे साथी श्री रेड्डी और नवीन भाटिया, टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से श्री मनीष, और इन 102 जिलों से आए हुए हमारे MIS कोऑर्डिनेटर्स और राज्य स्तर पर कार्य करने वाले हमारे UDICE MIS के साथी लोग, एक बार फिर मैं डॉक्टर गणेश निगम के साथ आपका इस 2 दिन की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, ये कार्यशाला टेक्निकल वर्कशॉप ऑन स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक विद UDICE के विषय पर की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि अभी डॉक्टर गणेश निगम ने बताया, 22 और 23 अगस्त को हमने इसी तरह की कार्यशाला करीबन 98 जिलों से आए हुए हमारे MIS के अधिकारियों के लिए गुवाहाटी में आयोजित की थी। उसके बाद में वाराणसी में अभी 28 और 29 अगस्त को 113 जिलों से आए हुए हमारे अधिकारियों के लिए की थी, और आज ये कार्यशाला हम आप सबके लिए कर रहे हैं। इन 3 कार्यशालाओं को मिलाकर अभी तक हम 313 जिला डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे, जो करीबन 40% से भी ज़्यादा है हमारे 680 जिले जो UDICE 2015-16 में हमसे जुड़ गए थे। दोस्तों, इस कार्यशाला के बाद में अभी 16 और 17 को हम चंडीगढ़ में, जैसा अभी डॉक्टर गणेश निगम ने बताया, उसके बाद में 19 और 20 सितंबर को अहमदाबाद में, और लास्ट में 26 और 27 सितंबर को सदर्न रीजन के लिए बेंगलोर में करने वाले हैं। इस तरह हम पूरे इंडिया के सभी 680 जिलों को इन 6 कार्यशालाओं के मार्फत थ्रू we will be covering all the 680 districts of our country which has provided data, UDICE data as on 30th September 2015। दोस्तों, इस तरह की कार्यशाला हमने पहले भी आयोजित की थी, पिछली बार भी की थी, लेकिन किसी भी कारणवश because of the one or the other region we could not able to cover the entire country। फिर भी हमने करीबन 450 जिले और करीबन 24 या 25 राज्य को उन कार्यशालाओं में सम्मिलित कर लिया था। लेकिन दोस्तों, 2016-17 यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की चुनौतियां पिछले कुछ वर्षों से इस बार बहुत अधिक है। हमें पूरा विश्वास है आपकी वजह से ही UDICE आज इस स्थिति में पहुंचा है, जबकि हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, सभी जिलों में और 5000 से भी ज़्यादा खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर MIS यूनिट की स्थापित की जा चुकी है। आपके अथक प्रयास से ही द टाइम लैग इन डेटा collection and data dissemination has come down to less than a year at the national level, and it is only a few months at the block, district and the state level, at your level। आपको तो पता ही है, सारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो जिला या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के प्लान बनते हैं, वो सब आपके डेटा के आधारित ही है। एंड इन सभी अचीवमेंट्स को देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ डिसाइडेड टू एक्वायर द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू UDICE योर डेटा। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ अचीव होने के बाद भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब कोई डेटा का गैप नहीं है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर डेटा उपलब्ध है जिन बिंदुओं के ऊपर
एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन प्लान बनाने के वक्त जानकारियां चाहिए। हर उस डिसएग्रीगेटेड लेवल के ऊपर आपका डेटा अवेलेबल है, स्कूल, क्लस्टर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड आल्सो एट द नेशनल लेवल। लेकिन अभी भी बहुत कमियां हमारे डेटा के अंदर रह गई है। आगे के सत्र में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। हम हमारी डेटा की क्वालिटी को, गुणवत्ता को, कवरेज को, शेयरिंग को, डिसेमिनेशन को, यूटिलाइजेशन को और कैसे बेहतर कर दें। अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत, जैसा आपको विदित ही है, हर बच्चे का 35 बिंदुओं के ऊपर जानकारी इकट्ठी करने का निर्णय लिया गया है। इस 2 दिन की कार्यशाला में इन 35 बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल शाम को यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आपको आपके सारे डाउट्स हैं, स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक विद यू डाइस, सारे क्लियर हो जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट वाइज डेटा इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। 26 करोड़ बच्चे हैं पूरे भारत में जो 1 से 12 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये असंभव काम भी नहीं है। हमने पिछले कुछ वर्षों में जितनी मेहनत से इस यू डाइस को आज इस स्थिति में पहुंचाया है, ये मानते हुए देयर इज नो हेजिटेशन दैट एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन यू डाइस will continue to contribute significantly towards further improving the quality, consistency, sharing, dissemination and coverage of our data. इसके लिए हमने एक प्रपत्र बनाया है। इस प्रपत्र को हम बिंदुवार चर्चा करेंगे यहाँ पर। दोस्तों, इसको ऑनलाइन करने का भी निर्णय किया गया है। मैं आपके समक्ष एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा, यू डाइस जैसा अभी तक चलता आया है 2015-16 तक, वैसा ही चलेगा। देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी सो फार एज द यू डाइस ट्रेडिशनल मोड, ऑफलाइन मोड इज कंसर्न। जैसा चलता आया था वैसा ही चलेगा। वी हैव एडेड स्टूडेंट डेटा कलेक्शन एज एन एड ऑन टू द एग्जिस्टिंग यू डाइस। लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दिस. This is just an additionality, but what we have been doing for the last so many years, it will continue. Let there be no doubt about this. हमारी प्लानिंग ये है, आप यू डाइस का डेटा कैप्चर फॉर्मेट 2016-17 का प्रिंट करें, चाहे 30 सितंबर को करें या थोड़ा सा अगर देरी भी हो गई अक्टूबर में भी करें। उस वक्त अगर आप स्टूडेंट वाइज डेटा सब इकट्ठा कर लेते हैं अपने राज्यों में, तो हम यू डाइस की सभी जो टेबल्स हैं एनरोलमेंट की, एनरोलमेंट बाय एज, बाय ग्रेड, बाय मीडियम इंस्ट्रक्शन, बाय कैटेगरी, इंसेंटिव्स एट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल, CWSN चिल्ड्रन, एनरोलमेंट बाय स्ट्रीम्स, एनरोलमेंट बाय ट्रेड एंड सेक्टर इन केस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी जानकारियां हैं जो यू डाइस में। अभी प्रपत्र जब हम स्कूल में भेजते हैं तो सब खाली जाती है। हमारी ये कोशिश रहेगी इस बार ये सब भर के जाए और स्कूल में जब जाएंगी तो छपके जाएगी। जिन स्कूल का डेटा हम इकट्ठा कर लेंगे और ये स्कूल से वापस सत्यापित भी हो जाएगी, इसको वैलिडेशन भी हो जाएगा। इस तरह की प्लानिंग हमने आपके लिए की है। दोस्तों, प्लानिंग तो हमारी है ऑनलाइन करने की, लेकिन ये काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जब हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के 15,22,347 स्कूल में से केवल 27% स्कूल में ही कंप्यूटर है, करीबन 58% स्कूल में ही बिजली है। जहां पर बिजली है वहां शायद कंप्यूटर भी नहीं है, जहां कंप्यूटर है वहां शायद बिजली भी नहीं है। बिजली और कंप्यूटर अगर दोनों हैं तो शायद वहां इंटरनेट की व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो पहले ही वर्ष में चुनौतियां हमारे पास में बहुत है और हम ये आशा नहीं कर रहे हैं कि सभी 1.5 मिलियन स्कूल्स ये आंकड़ा सभी ऑनलाइन भर के दे देगा। इतना शायद संभव नहीं है, इतना अपेक्षा भी नहीं है। पहले वर्ष में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम 15,22,346 स्कूल में पढ़ने वाले 26 करोड़ बच्चों की जानकारियां विस्तृत रूप से इन 35 बिंदुओं के ऊपर हासिल कर लें और फिर हम
उस डेटा को ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, सेमी ऑनलाइन मोड में, एक्सेल सीट के द्वारा बल्क अपलोडिंग के मोड में और स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के मोड में किसी भी तरह हम उसको UDICE के जो सर्वर है स्टूडेंट डेटा कलेक्शन का जो हमने तैयार किया है आपके लिए, उसमें सिंक करवा दें। ये बिल्कुल किया जा सकता है और इसको एक चुनौती के रूप में हमने पायलट लिया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में 4 और 5 अगस्त को हमने एक कार्यशाला की थी। उसमें सभी 205 विद्यालयों के, जिसमें प्राइवेट एडेड, अनएडेड, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट स्कूल्स, सभी तमाम स्कूल के हेडमास्टर साहब से हमने डायरेक्ट इंटरेक्शन किया और आज ये कार्य चंडीगढ़ में ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तरह से काफ़ी आगे पहुंच गया है। आज सुबह तक करीबन 1,65,000 बच्चों का ऑनलाइन डेटा एंट्री ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर दी गई है। करीबन 2,60,000 से कुछ कम बच्चे चंडीगढ़ में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 16 और 17 सितंबर को जब हम चंडीगढ़ में ये कार्यशाला करने जा रहे हैं, चौथा रीजनल वर्कशॉप, उस वक्त हम चंडीगढ़ के सभी बच्चों का ऑनलाइन डेटा एंट्री कर लेंगे। दोस्तों, जब हमने ये कार्य शुरू किया चंडीगढ़ में तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई, काफ़ी एरर्स भी आई। कुछ प्रावधान जो हमने किए वो यूजर्स को ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ का डेटा पूरा होते होते हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन और बाकी एप्लीकेशंस भी जो बल्क अपलोडिंग वाली है, कुछ राज्य ट्राई आउट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये कार्य शुरू हो गया है, सिक्किम में भी हो गया है, आज ये दमन एंड दीव में भी हो रहा है और बाकी के राज्यों में भी हमारा कार्य काफ़ी आगे बढ़ गया है। मुझे आपके साथ में ये शेयर करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक विद UDICE कार्य बहुत ही प्रगति की राह पकड़ चुका है और ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि हम इस वर्ष जो डेटा देंगे, UDICE का जो डेटा देंगे 16-17 का, उसमें कम गलतियां रहेगी और हमारे डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी और अच्छी रह जाएगी, हो जाएगी। इस 2 दिन की कार्यशाला में DCF पे तो चर्चा करेंगे ही, इसके अलावा हम आपको पूरा एक रोड मैप, ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ भी आपके साथ में साझा शेयर करेंगे। उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य द्वारा सबमिट करने वाली जो UDICE 16-17 की डेट है वो फरवरी 2017 ही रहेगी। बीच में आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि यहाँ से जाने के बाद आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरी बात और है, इस कार्य को करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों को ₹1 प्रति बच्चा स्टूडेंट PAB में अप्रूव किया है। आपको पता ही होगा, बहुत से राज्यों में मिनट्स मिल भी गए हैं, बाकी के राज्यों में प्रक्रिया चल रही है इसको रिलीज करने की। तो ₹1 प्रति चाइल्ड बच्चा आपको स्टूडेंट डेटा कलेक्शन के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा बड़े राज्यों में 10 लाख रुपए तक सर्वर लगाने के लिए भी दिए गए हैं और ₹1 लाख प्रति जिला इंटरनेट की सुविधा को और बेहतर करने के लिए भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए भी ₹1 प्रति चाइल्ड स्टूडेंट भी सैंक्शन हो गया है और उसका ऑर्डर भी अब जारी होने वाला ही है। वो प्रक्रिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चल रही है। तो दोस्तों, कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और हमें आपसे पूरी उम्मीद है इस कार्य को भी हम उसी मुस्तैदी से, उसी सीरियसनेस से करेंगे जिस तरह से अभी तक हम UDICE में करते आए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि 2016-17 का आंकड़ा ज़्यादा गुणवत्ता वाला, और जो छूट गई है हमारी विद्यालय, किसी कारणवश कुछ विद्यालय अगर छूट गए हैं तो हम उनको भी इसमें कवर कर लेंगे। आगे के सत्र में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन किन विद्यालयों को हमें इसमें अभी और जोड़ लेना है। एक और छोटी सी जानकारी है, अब हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है
कि आप सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स और इंटरनेशनल बोर्ड इन सब को रिक्वेस्ट करें कि उनसे जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं उनको यूडाइस का कोड होना अनिवार्य कर दें। मुझे कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह का पत्र एमएचआरडी ने ऑलरेडी सीबीएसई और बाकी के बोर्ड्स को लिख दिया है और हम इसको फॉलो अप करेंगे। तो अब ये स्थिति बदलने वाली है। जो विद्यालय हमसे छूट गए थे वो अब आपके पास में आके यूडाइस का कोड लेने का आग्रह करेंगे। आपने हमें यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं एक बार फिर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ का और डॉक्टर गणेश निगम का और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।